डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी के पास आता हूँ और मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि किस तरीके से वो याद कर रहे हैं अतुल अंजान जी को। सर, पहले तो हम अपने साथी को क्रांतिकारी अभिवादन पेश करते हैं। उनसे हमारे उनसे हमारे उनसे पहली मुलाकात हुई थी केरल में, अंतर्राष्ट्रीय छात्र युवा सम्मेलन था और एक नाराजगी के साथ मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई। उसके पहले काशी विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव था। हम पहली बार पूरे पैनल के साथ लड़े थे, उसको आ नहीं पाए। तो जो हमारी पहली मुलाकात हुई उसमें हमने उनसे अपनी नाराजगी व्यक्त किया, आना चाहिए था। खैर, उसके बाद किससे आगे बढ़े और तत्काल फिर आए और फिर हमको याद आता है कि उसी साल हम लोग उस साल जीते नहीं थे, श्री कुमार सिंह अध्यक्ष हुए थे। फिर एक छात्र युवा सम्मेलन रखा गया काशी विश्वविद्यालय में। उस समय छात्र संघ में अध्यक्ष श्री कुमार जी थे और उपाध्यक्ष विद्यार्थी परिषद की थी बीणा पांडे जी। तो वो चूंकि छात्र संघ आयोजन कर रहा था और फारूक अब्दुल्ला को उसमें आना था, तो हमारे यहाँ पार्टी का कहना था कि चूंकि उसमें विद्यार्थी परिषद शामिल है इसलिए हमारे स्टूडेंट फेडरेशन को उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। और हमारा कहना था कि ये छात्र संघ का आयोजन है और छात्र संघ किसी संगठन विशेष का नहीं है, छात्रों और फारूक अब्दुल्ला आ रहे हैं तो उसमें हम शामिल होंगे। उसमें पार्टी से हमारा मतभेद भी हुआ। लेकिन अतुल कुमार अंजान को जैसे ही पता चला कि ये यहाँ से पार्टी ने हमारा एक तरीके से प्रतिवाद वहां अपना दर्ज कराया दिल्ली कि आनंद वो अनुशासनहीनता करते हैं और ऐसी बात कर रहे, पार्टी की बात मान नहीं रहे हैं। अतुल कुमार अंजान ने वहां जम के हमारा डिफेंड किया और उनका नहीं, शिवाजी कह रहे वो ठीक है। और उतना ही नहीं किया, वो तत्काल बनारस आ गए और उस पूरे सम्मेलन को हम लोगों ने लीड किया, फेडरेशन ने उस सम्मेलन को लीड किया। तो पार्टी के अंदर भी विद्यार्थी आंदोलन एक एक छोटी छोटी चीजों को किस तरीके से समझदारी के साथ अपने साथियों को बैकअप करना होता है, ये कोई सीखे तो अतुल कुमार अंजान से सीखे। और उसके बाद हम लोगों ने लंबा हम लोगों का रहा और पार्टी के अंदर भी पार्टी के बाहर भी हम लोग एक संघर्षों को, हमको याद आता है उसके बाद जो भी हुआ पार्टी के अंदर भी हम लोग संघर्ष करते रहे, लड़ते रहे। हम लोग कभी साथ थे, कभी हम लोग आपस में भी लड़ते थे। हमको याद आता है कोरोना के बाद का पीरियड है, एक दिन उनका फोन आया, बीमार बहुत हो गए थे। एक दिन उनका फोन आया, पहली बार फोन आया, एक लंबे अरसे के बाद फोन आया। उनका बात, तिवारी अब मैं भी ठीक हो गया हूँ और आप भी ठीक हो गए हैं, आप भी जमराज से लड़ करके आए हैं, हम लोगों को बहुत काम करना है, हम लोग मिलकर काम करेंगे। लेकिन स्थिति कुछ ऐसी बनी कि उसके बाद भी वो उस तरीके से सक्रिय नहीं हो पाए जिस तरीके से सक्रिय होना चाहिए था। अपने किसान आंदोलन में भी जिस तरीके से उनको सक्रिय रह सकते थे वो उस तरीके से नहीं हो पाए, क्योंकि स्वास्थ्य उनका गवारा नहीं किया। और एक बहुत बड़ी क्षति है हमारे विद्यार्थी आंदोलन को। शुरू से वो हम लोग तो उन्हें किसान आंदोलन क्या, वो तो शुरू से ही विद्यार्थी नेता थे, छात्र नेता थे, छात्र आंदोलनों के नेता थे। और लखनऊ विश्वविद्यालय के लंबे अरसे तक उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ का प्रतिनिधित्व किया। इत्तेफाक ऐसा था कि जब वहां चुने गए थे उसके बाद से 3-4 साल तक वहां चुनाव ही नहीं हुआ, तो वो लगातार लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र संघ के रूप में ही और अंतिम समय तक भी उनको छात्र नेता के रूप में ही हम लोग जानते थे। हम सारे लोगों को उन्होंने एक तरीके से ट्रेन करते थे, किस तरीके से मंच पे बोलना चाहिए, किस तरीके से माइक पे बोलना चाहिए, किस तरीके से जनता के बीच अपनी बातों को रखना चाहिए और वैचारिकी को किस तरीके से धारदार बनाते रहना चाहिए। ये माने वो हमारे साथी के साथ एक हमारा प्रशिक्षक का भी काम करते थे, बेहतरीन प्रशिक्षण का भी वो काम करते थे। और पार्टी के अंदर कैसे लड़ना चाहिए, पार्टी के बाहर कैसे लड़ना चाहिए, पूरा उनकी भूमिका एक बड़े प्रशिक्षक की भूमिका थी।
और जब उनको पता चला कि मैं किसान आंदोलन पर काम कर रहा हूँ, तो फिर वो विद्यार्थी आंदोलन, विद्यार्थी नेता के साथ ही उन्होंने पहली बार, अब उस समय वो किसान सभा के महासचिव हुआ करते थे, ये इंदित सिन्हा जी उस समय उनके ससुर हो चुके थे, हमको ले गए, उनके यहाँ मिलवाए और सारे डॉक्यूमेंट, किसान सभा के सारे डॉक्यूमेंट मुझे सहजता से उपलब्ध हो गया। तो इस तरीके से हमारे शिक्षा के लिए भी, हमारे राजनीति में भी, हमारे हर स्तर से अतुल कुमार अंजान हम लोगों के अजीम थे। और बनारस तो वो जब भी आते थे तो हमारे साथ ही रहते थे, हम लोग घूमना और साथ साथ चलना। एक बार तो यहाँ आए और उनको बनारस उतरना था और वो जो तो चले गए पटना, वो गाड़ी में सो गए, फिर पटना से फिर लौट के ही आए थे। मैंने एक लंबी अनुभव, लंबे उनके संस्मरण हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग यहाँ से लेकर के पटना तक साइकिल रैली किए, दून की रैली किए, तमाम संघर्षों को अब तो केवल स्मृतियों में रह गया है उनका। और खास करके उनका वह वाक्य, वह वर्जन, उसके बाद 2 बार 3 बार मुझसे उनसे अस्पताल से ही बात हो पाई थी और बार बार वो यही कहते थे, बहुत काम करना है तिवारी जी, आनंद, बहुत काम करना है। हम भी ठीक हो गए, आप भी ठीक हो गए। अब ऐसा समय हम लोगों को, अब हमको लग रहा है कि ये एक ये संयोगी है कि हम लोग समय मिला है, अब काम करना है, मिल के काम करना है। लेकिन वह साथी कल ही हम लोगों को पता चला कि नहीं, वो बहुत ज्यादा बिस्ती है, बीमार है कल से। लेकिन मैं उनसे अंतिम समय में मिल नहीं पाया और आज सुबह जब हमको 4 बजे यह समाचार मिला तो मैं तो शांत हो गया। और देखते हैं, अभी आज उनको रखा जा रहा है 22 कैसरबाग ऑफिस में, उनको रखा जाएगा, कल उनकी सेरेमनी होगी। और हम तो ये है कि वो हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे योद्धा रहे, हमारे वीर, और तमाम देश भर के साथी वहाँ पहुंच रहे लखनऊ उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। हम तो ये कहेंगे कि इस समय उनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। लगातार वो आदमी मऊ की धरती पर, घोसी की धरती पर, दिल्ली, हर जगह घूम करके चुनाव के समय में सक्रियता के साथ जुड़ते थे और अपने मऊ को उन्होंने घर बना रखा था। और मऊ के साथियों के बीच या कहीं भी पूरे देश भर के साथियों के बीच वो एक योद्धा के रूप में हम लोग साथ रह करते थे। उनको बहुत बहुत विनम्र श्रद्धांजलि, हम उनको लाल सलाम पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया।